नमस्कार। मैं आज आपके सामने फिर लेके आया एक नया वीडियो। LIC मास्टर में आपका स्वागत करता हूं। आप जानते ही हैं लोग जो हैं पसंद करते हैं मेरा वीडियो, क्योंकि मैं बिल्कुल एक जनरली बातें कर रहा हूं और जो बेसिक लाइफ स्किल्स है हमारा, उसमें से कुछ आपको पॉइंट आपके सामने शेयर कर रहा हूं। हमारा रिबेट कोर्स भी चलता है, तो दोस्तों सब ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं, जो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज वो सब्जेक्ट है कि कैसे लोग ऑब्जेक्शन देते हैं कि लोग तो मरते ही नहीं है। तो उस ऑब्जेक्शन के बारे में आज मैं खुल के डिक्लेयर करूंगा, आपको यहाँ पर आज डिस्कस करने आया हूँ। तो मेरा एक कोर्स चल रहा था, हम बैठे हुए थे, काफी एजेंट थे उसमें। तो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया, मैं कहा सर आपकी कितनी पॉलिसी हैं और कितनी उसमें डेथ क्लेम हुए हैं। तो एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा करा, सर मेरे 200 में से एक डेथ क्लेम हुआ। दूसरे ने हाथ खड़ा किया, 350 में से 5 डेथ क्लेम हुए। तीसरे ने हाथ खड़ा किया, 1200 में से 5 डेथ क्लेम हुए। यानी कि रेशो हम यहाँ चेक कर रहे थे, तो ऐसी रेशो जब जिक्र हो रहा था तो उसमें से एक एजेंट खड़ा हुआ, उसने कहा सर मेरे 500 पॉलिसी हुई है और 58 डेथ क्लेम हुए। हम बड़े हैरान कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसने तो LIC को बहुत तगड़ा नुकसान दी है, कैसा एजेंट है। तो ऐसी बात जब समझ में आने लगी तो उससे पूछने लगे कि भैया बताओ आपके साथ ऐसा कैसे हुआ। कहने लगे वो उत्तरांचल से आया था एजेंट अपने यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए। तो कहने लगा सर एक बात आपको बताऊं, हमारे यहाँ से काफी लोग केदारनाथ में जॉब करते हैं, केदारनाथ में वहाँ दुकानें लगाते हैं, और काफी दुकानदार उस जब केदारनाथ में आपदा आई तो वहां पर उनकी डेथ हो गई। तो उनको LIC ने खड़े होकर क्लेम किया। LIC ने जाकर उन लोगों को चुन चुनकर उस परिवारों को वहां पर आर्थिक मदद दी। तो ये LIC का काम है। LIC एकदम खड़ी हो जाती है अगर कहीं आपदा आ जाती है, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, कोई ऐसी दिक्कत आती है। तो LIC अभी आपने देखा कि एक इंस्पेक्टर साहब को कैसे वो क्लेम दिया गया। तो ये परिवारों को कैसे मदद करती है LIC। तो ऐसे जब ऐसा होता है तब बड़ी स्थितियां बड़ी दिक्कत वाली होती हैं, लेकिन LIC घबराती नहीं है। LIC के पास इतना फंड है, LIC ने डेथ क्लेम के लिए फंड जो है बिल्कुल अलग रखा हुआ है। तो इसलिए LIC के पास इतना फंड है, ना हमें घबराने की जरूरत है, ना पार्टी को डराने की जरूरत है, ना पार्टी को घबराने की जरूरत है। तो दोस्तों हम जब यहाँ पर बात कर रहे थे तो ऐसे ही मेरे को एजेंट कहते हैं कि सर पार्टी भी कहती है। हम कई बार ये बातें यहाँ जो आपको बता रहा हूँ ये पार्टी को बताने की नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये स्टेटिक्स हम जाके पार्टी से डिस्कस करें, सर क्या करोगे पॉलिसी करा के, लोग तो मरते ही नहीं है, 1200 में से एक मरता है, क्या करोगे। तो ऐसी बातें हमें नहीं बतानी, क्योंकि आप ऐसा स्टेटिक्स पार्टी को बताओगे तो पार्टी का वहां पर क्या बेनिफिट होगा। पार्टी का तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि पार्टी को जो हम बिल्कुल क्लियर बताएंगे कि कैसे क्या रेशियो है, क्या डेथ की रेशियो है, क्या सिस्टम है, जो हम बेसिक लाइफ स्किल्स में आपको सिखाते हैं। तो वहां पर पार्टी को बताना है, क्या क्या बताना है वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। एक बार पार्टी के पास बैठा था, पार्टी आजकल बड़ी होशियार है, वही आगे से ऑब्जेक्शन देती है, कहती है भाई साहब सर लोग मरते कहाँ। तो मैंने कहा आपको किसने कहा। कह रहे मुझे सब स्टैटिस्टिक्स का पता है, 250 में से एक आधा ही मरता है। तो वहां पर आपको जवाब देना आना चाहिए, जो हम आपको लाइफ स्किल्स में सिखाते हैं। 250 में से एक व्यक्ति सिर्फ डेथ होती है। मैंने कहा ठीक है, वाकई जब जनरली कुछ नहीं होता है, लेकिन जब कुछ होता है ना तब कुछ नहीं होता। जब किसी की डेथ हो जाती है तब उसने पॉलिसी नहीं ले रखी तो उसको क्या मिलेगा। ऐसे में एक पार्टी के पास बैठा था, तो पार्टी ने समझा पॉलिसी, कहने लगे भैया बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आप अगले हफ्ते। अब पार्टी ने तो एक हफ्ते बाद कह दिया, उसमें उस पार्टी के एक हफ्ते के दौरान डेथ हो गई। अब उसकी मिसिज मेरे को फोन आता है कि सर आपने मेरे पति को समझाया था, तो उन्होंने कौन सी पॉलिसी दी थी। अब जब पार्टी ने पॉलिसी ही नहीं दी, मैं उसकी मिसिज को क्या जवाब दूं। तो ऐसी स्थितियां जब आती हैं तब आपको समझाने का ढंग वो आपको सब ट्रेनिंग कोर्स में सिखाया जाता है। मैं तो फिर वहां से उठता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ भैया जो काम आपने एक हफ्ते में करना है वो आज ही करो, क्योंकि आज करोगे तो आज से आपका रिस्क कवर चालू होगा। क्योंकि पार्टी को तो पता, पार्टी ने कहा कि मरते कितने, मैंने कहा सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मरते कितने हैं, 250 में से एक दो, यानी कि 1000 में से 5 लगा लो।
अब 1000 आदमी लाइन में लगे पड़े और उनके पीछे 1000 गनमैन खड़े हैं, सबके हाथ में पिस्तौल है और उनके पीछे उनका बॉस खड़ा है। अब 1000 लोगों के पीछे जो गनमैन खड़े हैं, उनकी गन के अंदर 5 लोगों की गन में गोली है। अब जब गोली चलाने का हुक्म आता है, जब उसके उनके बॉस ने कहा तो 5 लोगों ने, वो सारे लोगों ने फायर कर दिया। ट्रिगर दबा हुआ था, फायर जैसे ही करा तो उसमें से 1000 आदमियों से 5 आदमी की डेथ होगी। अब वो 5 कौन से थे, कौन से हैं, इसकी किसी के पास गारंटी नहीं है, किसी के पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है, लेकिन 1000 आदमियों में से 5 लोगों ने जाना है। तो ये बातें जब आप लोगों के साथ डिस्कस करते हो, शेयर करते हो, तो फिर वहां पर पार्टी को समझ में आता है कि वाकई किसी के पास गारंटी कार्ड नहीं है, किसने कब मरना है, कैसे मरना है, कहाँ पे मरना है, इसका किसी को पता नहीं है। ये बातें जब शेयर होती हैं तो वो पार्टी समझ जाती है, वो कहती है भैया फटाफट, उसको वो गनमैन नजर आते हैं, उसको वो फायर की आवाज सुनाई देती है, वो कहता है उसे भैया जरा फटाफट 300 नंबर फॉर्म करो। ये चीजें हम आपको लाइफ स्किल्स में सिखाते हैं। तो वहां पर हम जब पार्टी के साथ शेयर करते हैं कि भाई साहब आप खाना तो होटल खाने जाते होंगे, कह रहे हाँ, क्या जब आप खाना खाने गए तो पार्टी आपने कहा कि भैया सलाद ला के दो, और वेटर ने फटाफट वेटर सलाद काटने गया, वहां जैसे ही उसने सलाद काटनी शुरू करी, उसके हाथ पे अंगूठे पे जल्दी से चाकू लग गया। अब चाकू लग गया, टमाटर वो काट रहा था, वो चाकू से खून निकला उसके अंगूठे से, तो वहां वो टमाटर के ऊपर लग गया। अब टमाटर के ऊपर खून लग गया, या उसको HIV पॉजिटिव था। अब हम सलाद खाते खाते साथ में क्या खा रहे हैं, मौत को खा रहे हैं। तो ऐसी बातें जब पार्टी सुनती है तो उनका खून खोल जाता है कि भैया मुझे माफ कर, फटाफट पॉलिसी कर दे, ये फटाफट 300 नंबर साइन कर। तो दोस्तों यहीं पर मैं आपका ख्याल मकदम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपने मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ताली जरूर बजाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।